विनायक दामोदर सावरकर एक बार फिर राजनीतिक मुद्दों का शिकार बन गए हैं। सावरकर को लेकर कर्नाटक से महाराष्ट्र तक की राजनीति गर्मा गई है। गौमान से लेकर मौखिक जंग के इस सिलसिले में देश में क्या कुछ चल रहा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं गेटी भाविया और आप देख रहे हैं न्यूज स्कूप। सावरकर, जिन्हें लोग वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने का मुद्दा बन चुके हैं। दरअसल कांग्रेस नेता और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने विनायक दामोदर सावरकर पर कुछ ऐसे दावे किए हैं जिन पर विवाद हो गया है। गांधी जयंती के मौके पर बेंगलुरु में आयोजित गांधी का हत्यारा नाथूराम के बनने और भारत पर उनके विचार नाम की किताब की लॉन्चिंग के मौके पर पहुंचे मंत्री दिनेश गुंडू राव ने दावा किया कि सावरकर गौ हत्या के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि वो खुद भी मांसाहारी थे। उन्होंने कहा, सावरकर न केवल मांस खाते थे, वो गौमांस भी खाते थे, बल्कि सार्वजनिक रूप से इसका प्रचार भी करते थे। सावरकर ब्राह्मण थे, लेकिन वो गौमांस खाते थे और मांसाहारी थे। उन्होंने गौ हत्या का विरोध नहीं किया। वास्तव में वो इस विषय पर काफी आधुनिकतावादी थे। यहाँ तक कि दिनेश गुंडू राव ने सावरकर के विचारों की तुलना महात्मा गांधी के विचारों से भी की और इस बात पर जोर दिया कि सावरकर की विचारधारा कट्टरवाद की ओर झुकी हुई थी, जबकि गांधी की मान्यताएं लोकतांत्रिक थी। उन्होंने कहा कि गांधी हिंदू सांस्कृतिक रूढ़िवाद में गहरी आस्था रखने वाले शाकाहारी थे और अपने दृष्टिकोण में एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। अब दिनेश राव के इसी बयान पर देश के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हंगामा मच गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ सावरकर के पोते ने मंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने दिनेश राव के बयान पर पलटवार कर कहा कि सावरकर को बदनाम करना कांग्रेस की रणनीति है, खासकर चुनाव के वक्त में। चुनाव जीतने की खातिर कांग्रेस हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती है। यही अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति थी। पहले राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ बयान देते थे, अब उनके नेता बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने अब अपना असली चेहरा दिखा दिया है। उन्होंने दिनेश राव को झूठा बताया और कहा कि मंत्री का बयान साफ तरीके से बिल्कुल झूठा था। मराठी में लिखे मूल लेख में सावरकर का मतलब था कि गाय बहुत उपयोगी है, इसलिए उन्हें देवता माना जाता है। वो गौ रक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहा हूँ। उन्होंने आगे दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमेशा वीर सावरकर की नीतियों का पालन किया और कभी भी नेहरू या गांधी की एक भी नीति का पालन नहीं किया। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेसी वीर सावरकर के बारे में कुछ नहीं जानते और वो बार बार उनका अपमान करते हैं। सावरकर ने गायों पर अपनी राय बहुत अच्छी तरह से व्यक्त की थी। सावरकर ने कहा था कि एक किसान के जन्म से मृत्यु तक गाय मदद करती है। गायों को भगवान का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले राहुल गांधी ने सावरकर पर इस तरह के झूठे बयान देने का सिलसिला शुरू किया। मुझे लगता है कि वो इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के कुछ नेता दिनेश गुंडू के मानसिक संतुलन पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वीर सावरकर पर बयानबाजी का दौर अक्सर चलता रहता है। उन्हें लेकर ऐसी बातें की जाती है जिनसे अक्सर विवाद हो जाता है। देश की दोनों नामचीन पार्टियां अपने अपने फायदे के हिसाब से बयानबाजी करती रहती है। आपको बता दें कि सावरकर पर कथित टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया था। हाल ही में इस मामले में नासिक जिले की एक अदालत ने उन्हें तलब किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार राहुल गांधी ने कहा था, सावरकर बीजेपी और आरएसएस के जिन हैं और उन्होंने हाथ जोड़कर रिहाई के लिए प्रार्थना की। बाद में ब्रिटिश सरकारों के लिए काम करने का वादा किया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इन बयानों का उद्देश्य सावरकर को बदनाम करना था। हाल ही में सावरकर की जीवनी पर एक फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिस पर देश में खूब राजनीति हुई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि अपने संबोधन में दिनेश गुंडू राव ने मोहम्मद अली जिन्ना पर भी टिप्पणी की और कहा, जिन्ना मुसलमानों के लिए एक प्रतीक बन गए थे। वो कभी कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन सावरकर थे। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने इस बात पर पलटवार करते हुए क्या कहा, आप खुद सुनिए। सावरकर जी का अपमान, जिन्ना के गुणगान, यही कांग्रेस की पहचान। कांग्रेस पार्टी के दिनेश गुंडू राव जी सावरकर को कहते हैं कि सावरकर फंडामेंटलिस्ट थे, कट्टरपंथी थे, पर जिन्ना कट्टरपंथी या फंडामेंटलिस्ट नहीं थे। ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। गुंडू राव जी ने सावरकर जी के विषय में और भी बहुत सारी बातें बोली है, जिसका खंडन उनके परिवार के लोगों ने किया है। पर सावरकर का बार बार अपमान ये कांग्रेस की पहचान बन चुकी है।
राहुल गांधी ने कायर, डरपोक, न जाने क्या क्या कह दिया था। आज कांग्रेस के अन्य नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नोटिस मिली है कोर्ट से और कोर्ट में जवाब देना पड़ रहा है। ये सावरकर जी के विषय में, राष्ट्रभक्त के विषय में बार बार ऐसी बातें करना, जबकि इंदिरा गांधी से लेकर बाकी तमाम देश के बड़े नेता, शरद पवार जी, इन लोगों ने सावरकर जी को नमन किया है। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए न्यूज स्कूप से जुड़े रहें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर डालें। धन्यवाद।